हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ एआई सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एआई के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई के कौन कौन से टाइप्स है उसको डिस्क्राइब करो। तो एआई के टोटल 3 टाइप्स आते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आखिर में होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट है, यही एआई का टाइप जो है दुनिया में एग्जिस्ट करता है। यही एआई का यूज हम हमारी रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें यही एआई का हम यूज करते हैं। ये दोनों के दोनों एआई अभी डेवलप हो रहे हैं, यानी एग्जिस्ट करते नहीं हैं। ये दोनों एआई एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, खाली यही एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है वो समझ लेते हैं। सॉरी, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट क्या है वो समझ लेते हैं। अब जैसे कि नाम सजेस्ट करता है नैरो, नैरो यानी क्या, पतला, ठीक है। तो ये जो एआई है वो वीक एआई होता है, तो वही लिखा है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट इज अ कॉल्ड एज वीक एआई, ठीक है। और यही एक एआई है जो एग्जिस्ट करता है आज की तारीख में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नैरो एआई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा या फिर कोई एक स्पेसिफिक काम ही करेगा। जो काम के लिए बनाया गया है वही काम करेगा, उसके बाहर के काम ये करने वाला नहीं है। तो वही बात लिखी है, नैरो एआई कैन डू द सिंगल और स्पेसिफिक टास्क, एक ही वो काम करेगा। जैसे कि अगर उसे वॉइस रिकॉग्नाइज करना है तो वॉइस रिकॉग्नाइज ही करेगा, अगर उसे इमेज रिकॉग्नाइज करना है तो वो इमेज रिकॉग्नाइज ही करेगा। जैसे कि कई फोनों में हम जब हमारा फेस ऐसे सामने रखते हैं तो क्या होता है, इमेज रिकॉग्नाइज, फेस रिकॉग्नाइज होके हमारा फोन खुल जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ वो एआई खाली इमेज को ही रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे कि एलेक्सा है अमेज़न का, वो क्या करता है, हमारे वॉइस कमांड पे काम करता है, यानी वो वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। यानी वो एक स्पेसिफिक सिंगल टास्क ही करेगा, उसके बाहर का वो करने वाला नहीं है। तो वही बात लिखी है कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, इमेज एनालिसिस है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। और ये जो एआई है वो मोस्ट कॉमन टाइप है जो हम हमारी डेली लाइफ में उसका यूज करते हैं। लेकिन ये एआई जो है वो स्पेसिफिक काम के बाहर का काम करने वाला नहीं है, उसके आउटसाइड का काम वो करेगा नहीं। तो वही लिखा है, हाउएवर इट कैन नॉट परफॉर्म द आउटसाइड ऑफ इट्स डिफाइंड टास्क। जो टास्क उसको दिया है, डिफाइन करके रखा है, वही करेगा। वॉइस रिकॉग्नाइज करेगा तो वॉइस ही रिकॉग्नाइज करेगा, फिर फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, एक ही टास्क कर पाएगा, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एप्पल का हो गया सीरी, ठीक है, अमेज़न का हो गया एलेक्सा, ये सारे क्या करते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं, वॉइस कमांड पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो नैरो एआई के ही टाइप है। आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस विच परफॉर्म्स द स्पेसिफिक टास्क। वो स्पेसिफिक टास्क एक ही टास्क करेगा, वॉइस रिकॉग्नाइज करने का ही काम करेगा। अब जो ऐसे नैरो एआई होते हैं और दूसरे भी काम करते हैं, जैसे कि हो गया ट्रैकिंग वेदर अपडेट्स, मौसम के बारे में जानकारी देना कि कल मौसम कैसा होगा, कल बारिश गिरेगी, गर्मी होगी, ठंडी होगी, बादल आएंगे क्या, वगैरह वगैरह। और क्या कर सकता है एआई, प्लेइंग द गेम लाइक पोकर, चेस। पोकर एक गेम आता है 3 पत्ती जिसे बोलते हैं, मोबाइल में शायद से आपने देखा होगा, खेलना नहीं है हमें, ठीक है। तो ऐसे एक स्पेसिफिक टास्क ही कर पाएगा। और दूसरा जो हम यूज करते हैं ओपन एआई का चैट जीपीटी, ठीक है। ये चैट जीपीटी जो है वो भी नैरो एआई की कैटेगरी में ही आता है, वो भी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में ही आता है। क्यों? क्योंकि उसका भी काम लिमिटेड है, उसका भी काम स्पेसिफिक है, सिंगल काम है। किसके बेस पे वो आधारित है, टेक्स्ट बेस्ड चैट के बेस पे वो आधारित है। जो भी हम टाइप करेंगे उसके बेस पे ही वो आंसर देगा। यानी कि ओपन एआई का चैट जीपीटी है वो भी क्या है, एक नैरो एआई है। नैरो एआई या फिर आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, ठीक। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट जो है उसके पास खुद के समझने की शक्ति नहीं होती, खुद से समझ नहीं सकता, ठीक है। तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट डज नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग, वो खुद से समझ नहीं सकता, ठीक है। तो ये एआई में हम क्या करते हैं, उसको समझाने के लिए कुछ पैटर्न्स होती है, डेटा के पैटर्न्स होते हैं, वो उसमें डाले जाते हैं, यानी उसमें प्री प्रोग्राम किए जाते हैं। कुछ रूल्स उसे सिखाए जाते हैं। वो प्री प्रोग्राम रूल्स जो सिखाए जाते हैं, कुछ पैटर्न के डेटा डाले जाते हैं, उसके हिसाब से वो हमें आउटपुट देता है।
अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि गूगल का हो गया लेंस, वो लेंस से अगर हम कोई भी चीज को स्कैन करते हैं, जैसे कि मान के चलते एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का फोटो खींचा हमने, तो वो गूगल लेंस क्या करेगा, वो मोबाइल फोन के सारे स्पेसिफिकेशन बता देगा। वो अमेजोन पे कहाँ पे मिलता है, फ्लिपकार्ट में कितने में मिलता है, सारी डिटेल लाके हमको दे देगा। क्यों? क्योंकि ये जो एआई है, क्या वो समझदार है? हम बोलेंगे नहीं, समझदार नहीं है, लेकिन वो एआई के अंदर हमने क्या डाला है, हमने पैटर्न, ऐसे पैटर्न के डेटा डाले हैं, कुछ प्री प्रोग्राम किया है, उसको कुछ रूल सिखाए हैं, कुछ उसके अंदर ऑब्जेक्ट हमने फीड किए हैं, लेबल डायग्राम जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से वो हमें रिजल्ट देता है, खुद से सोच नहीं सकता। तो वही लिखा है, इट कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट नॉट बिकॉज इट कैन अंडरस्टैंड। वो ऑब्जेक्ट को तो आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो समझ सकता है। बट लेबल्ड ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। जो ऑब्जेक्ट वो पहले से ही स्टोर करके रखी होती है उसकी मेमोरी में, कुछ पैटर्न डेटा स्टोर करके रखे होते हैं, कुछ प्री प्रोग्राम हमने किया होता है, कुछ रूल्स उसे सिखाए गए होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा शायद से। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे नैरो एआई या वीक एआई भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम इसके एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है नैरो एआई के? अब ये जो नैरो एआई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा, कोई स्पेसिफिक काम ही करेगा। ठीक है, जिसके कारण इसकी जो एक्यूरेसी होती है काम करने की, इसकी जो एफिशिएंसी जो होती है काम करने की, वो इंसानों से भी ज्यादा होती है। अब एक ही काम करेगा तो बट ऑब्वियसली इंसानों से भी ज्यादा वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये एक एडवांटेज है इसका कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस इज यूज्ड बिकॉज इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मोर एफिशिएंटली एंड मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन। उसमें नया क्या किया, एक ही काम तो कर रहा है, तो अच्छे से ही कर पाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये जो एआई होते हैं ऐसे नैरो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट, वो 24/7 काम करते हैं, यानी दिन के साल के 365 के 365 दिन वो काम करते हैं। वो कभी भी थकते नहीं हैं, ब्रेक लेते नहीं हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो कभी भी सैलरी लेते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज किसका, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट का। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एआई, जो कि है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट। अब ये जो एआई का टाइप है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। कौन सा एआई बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एआई। लेकिन ये अभी तक एग्जिस्ट करता नहीं है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अब ये जो एआई है, जनरल एआई है, वो एआई इंसानों जैसा ही फ्लेक्सिबल है, इंसानों जैसा ही स्मार्ट है, स्मार्ट एंड फ्लेक्सिबल एज ह्यूमन। इंसानों जैसा ही वो है। ठीक है, इतना ही स्मार्ट है, इतना ही फ्लेक्सिबल है। ये जो एआई है, इट कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है, वो सीख भी सकता है, और डिफिकल्ट टास्क भी कर सकता है जैसे इंसान करते हैं। यानी इंसान जैसा जैसा ही एक एआई है। ठीक है, जो समझ सकता है, सीख सकता है, अलग अलग डिफिकल्ट डिफरेंट टास्क भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज, अभी तक वो डेवलपमेंट स्टेज में ही है, और रिमेन्स अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, और वो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट ही है, वो एग्जिस्ट करता नहीं है। जो हमारे रिसर्चर है, उनका एम है कि ऐसा एआई हम डेवलप करें, ऐसा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वाला एआई हम डेवलप करें, जो कि इंसानों जैसा जैसा काम कर सके, दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलिजेंट टास्क एज ह्यूमन। ठीक है, इंसानों जैसा जैसा ही बुद्धि वाला काम कर सके। ठीक है, अब ऐसा ही अगर हमें एआई बनाना है, इंसानों जैसा, जो सोच सके, समझ सके, सीख सके, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इट रिक्वायर्स द मशीन। ऐसी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी जिसके पास कॉन्शियसनेस हो, कॉन्शियसनेस यानी समझ सकती हो। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस हो, यानी उसके पास चेतनाएं हो, सब उसे मालूम चलता हो, एंड द एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, और अपने आप से ही वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाए, ऐसे मशीन की जरूरत पड़ेगी। और ये सारी बातें अभी तक डेवलप हुई नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी समझ में आ गया होगा कि जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग एआई जो है, वो इंसानों जैसा ही स्मार्ट है, इंसानों जैसा ही फ्लेक्सिबल है, इंसानों जैसे ही सीख सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है। लेकिन अभी तक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हुआ नहीं है। अब आखिरी एआई हमारा है सुपर इंटेलिजेंट। अब सुपर इंटेलिजेंट एआई है, उसे हम फ्यूचर एआई बोलते हैं। तो ये एआई को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर एआई बोलते हैं। ठीक, और ये एक सिर्फ कल्पना है फ्यूचर के लिए। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट इज जस्ट एन आइडिया फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर की एक कल्पना है कि फ्यूचर में ये बनेगा, लेकिन अभी तक ये एग्जिस्ट करता नहीं है, अभी तक बना नहीं है। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, कौन सा है? हमारा सुपर एआई। ये सुपर एआई जो है,
ये जो सुपर एआई है ये वुड बी स्मार्टर देन ह्यूमंस, वो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट होगा, ठीक है, हमसे भी ज्यादा वो स्मार्ट होगा। इट कुड सॉल्व वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। लर्न न्यू थिंग्स वेरी क्विकली, वो इंसानों से भी ज्यादा नई चीजें को जल्दी से सीख पाएगा। एंड पॉसिबली थिंक इन दी वे बियॉन्ड दी ह्यूमन एबिलिटीज, और हमारी जो विचार शक्ति है उससे भी ज्यादा, उससे भी परे वो सोच पाएगा, समझ पाएगा, एक्ट कर पाएगा, ठीक है। और ये फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हमने सुपर इंटेलिजेंस बना दिया तो ये इंसानों की बुद्धि शक्ति से भी परे सोचेगा, जैसे कि वो भविष्यवाणी भी कर देगा, कि ऐसा बोल देगा कि तेरी 3 साल बाद शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा एआई जो है उसे सुपर एआई बोलते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी तक हुआ नहीं है, और ये एआई इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।